और अपने प्रश्नों का समाधान लेकर के जाया करते थे। एक अंगद शास्त्री नाम का व्यक्ति आया ऋषि दयानंद जी के पास, 50 प्रश्न लिख करके लाया घर से और सोच करके आया था कि ऐसे ऐसे प्रश्न लिख करके आया हूँ, स्वामी दयानंद इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और स्वामी दयानंद के पास पहुंच गया और कहने लगा, दयानंद आज तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो। स्वामी जी कहते हैं मैं विद्वान कहाँ हूँ, क्योंकि उनके अंदर लेश मात्र भी ऐसा घमंड नहीं था उनके अंदर। वो कहने लगे आप प्रश्न बताओ कौन से हैं। तो जेब में से कागज निकाल लिया, 50 प्रश्न जब पढ़ने लगा तो स्वामी जी ने उसके हाथ से वो कागज छीन लिया, छीन करके एक नजर में 50 के 50 प्रश्न पढ़ लिए। पढ़ करके कहा कि ये तुम्हारे प्रश्न हैं या किसी से लिखवा करके लाए हो। उस पंडित से पूछते अंदर शास्त्री से। वो कहने लगा कि मैं घर बैठ करके इसको मैंने लिख करके लाया हूँ, ये 50 प्रश्न मेरे हैं, मैं लिख करके लाया हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आपके यहाँ तो जुबानी बोलो, इस कागज को रखो साइड पे। वो कहता मैं जुबानी नहीं बोल सकता, मुझे तो 1-2 प्रश्न याद हैं, 2 या 3 याद होंगे, लेकिन मैं जुबानी नहीं बोल सकता। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं तू जुबानी नहीं बोल सकता ना, तो मैं बताता हूँ तेरे 50 प्रश्न कौन से। और क्रम वाइज जुबानी ही 50 के 50 प्रश्न उसके सामने रख दिए। वो व्यक्ति निहाल हो गया। वो कहने लगा महात्मा जी आप तो कोई दिव्य आत्मा हो, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, मुझे अपना शिष्य बना लो। वो चरणों में गिर पड़ा और शिष्य बन करके चला गया। ये था ऋषि दयानंद की तीव्र बुद्धि। बजाओ ताली ऋषि दयानंद जी के। और ऐसी घटनाएं हैं, मैं कितनी घटनाएं सुना सकता हूँ। उनका चरित्र क्या बात है, क्या चरित्र है। ऐसा संसार में चरित्र नहीं मिलेगा स्वामी दयानंद जी जैसा। स्वामी दयानंद गंगा के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे और एक महिला गंगा में स्नान करके निकली और उसका ध्यान पड़ा ऋषि दयानंद की तरफ कि एक महात्मा, एक साधु कितनी ध्यान मग्न होकर के बैठा हुआ है, चेहरे पर कितना ओज है। उसके मन में विचार आया क्यों ना इनके चरण स्पर्श कर लिया जाए, आशीर्वाद ले लिया जाए। उसके मन में ये नहीं आया कि कोई एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, लेकिन मन की भावना। वो महिला चली गई ऋषि दयानंद के पास और स्वामी दयानंद जी आंखें बंद करके ध्यान मग्न है। ज्यों ही उसने ऋषि दयानंद के स्पर्श किया, पाँव को स्पर्श किया और गर्दन झुकाई और गर्दन के 2-4 बाल उनके पैर पे लग गए, गीले बाल। तो एकदम से ऋषि दयानंद की जब आंखें खुली, महिला को सामने देखा तो एकदम से खड़े हो गए कि माता आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो कहने लगी मैं तो आपकी